पूरा। इसके बाद में बहरीन है, फिर आगे दुबई, फिर ओमान, कतर। इंडिया से सऊदी अरब आते हैं काम करने के लिए। पहले तो उन सभी साथियों को एक तहे दिल से सलूट, क्योंकि इतना आसान नहीं होता। आप अरब कंट्री में आके काम करते हैं तो अरबी लोगों के साथ में रहता है तो बंदे को जल्दी अरबी आ जाती है, जल्दी इतना लैंग्वेज का जल्दी पता लगता है। नमस्कार साथियों, मैं हूं सी मोहन और आप देख रहे हैं आपका अपना ब्लॉग सऊदी वाला। जैसे आप देख रहे हैं हम इस समय कॉर्निश पर हैं। कॉर्निश बोलते हैं जैसे समुंदर का किनारा हो गया। जैसे हमारे आप पीछे देख रहे हैं ये पॉन्ड बना रखा है समुंदर के बगल में ही। जैसे बच्चे लोग देखिए इसमें नौका विहार कर रहे हैं। बहुत सारी बत्तखें पली हुई हैं लोगों के मनोरंजन के लिए। जैसे आप इस साइड देख लीजिए, इधर आपको दिखा दें, ये समुंदर है पूरा। इसके बाद में बहरीन है, फिर आगे दुबई, फिर ओमान, कतर। जैसे हम बात कर रहे थे कि जो लोग अपने इंडिया से सऊदी अरब आते हैं काम करने के लिए, पहले तो उन सभी साथियों को एक तहे दिल से सलूट, क्योंकि इतना आसान नहीं होता। आप अरब कंट्री में आके काम करते हैं तो किसी भी अरब कंट्री में आप आ गए हैं, आपका 2.5-3 साल का एक जो है एग्रीमेंट होता है। आप एग्रीमेंट के माध्यम से आते हैं, किसी एजेंट के थ्रू आते हैं। यहाँ पर आपका कफील कैसा मिल रहा है, कैसा नहीं मिल रहा है, बहुत सारी असुविधा पैदा होती है। तो साथियों, आज हम जो है आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाना चाह रहे हैं जो लगभग 2010 में आए थे यहाँ पर। तो तब में अब में क्या अंतर हुआ है, चलिए हम उन्हीं से जानेंगे। एक बहुत हमारे एक अच्छे मित्र हैं, अपने यूपी से ही बिलोंग करते हैं। तो चलिए आगे की बात हम उन्हीं से करेंगे। भाई आपका क्या नाम है? मेरा नाम भाई मोहम्मद आलम है। आप कब सऊदी आए? मैं भाई 2010 में आया पहले, और 2010 के बाद में फिर उसके बाद में 6 साल घर पे रहा हूँ, फिर अभी आया हूँ। 1 साल हो गया अभी आगे। अच्छा, 2010 से जब आए आप तो यहाँ कितने साल रहे थे? मैं 6 साल रह के गया इधर। 6 साल रह के गए, मतलब छुट्टी भी गए थे उसमें? उसमें नहीं, छुट्टी नहीं गया हूँ। और पहली बार जब आए तो सऊदी ही क्यों आपने चुना? सऊदी अच्छी कंट्री है, अनपढ़ के लिए भी, पढ़े लिखे के लिए भी, सबके लिए सही है सऊदी। तो 3 साल, जैसे 6 साल आप बता रहे हैं, आप 2010 में आए, 2016, तो बीच में छुट्टी भी गए थे? बीच में छुट्टी नहीं गया हूँ, नॉन स्टॉप रहा हूँ। भाई जो हमारे हिंदुस्तानी भाई या अदर कंट्री के भाई, एक बहुत बड़ा जिगरा होना चाहिए 6 साल रुकने के लिए किसी भी देश में। जैसे अपना प्रदेश तो है नहीं कि लोग आप घर से फ़ोन आ गए, आप 24 घंटे में घर पहुंच गए। ये प्रदेश है, यहाँ आप जब आते हैं तो आपका एक एग्रीमेंट होता है, एक आप अनुबंध के थ्रू आते हैं। 2 साल तो मिनिमम होता ही होता है। लेकिन भाई को मैं एक तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा जो इन्होंने पहली बार में ही जो है 6 साल का सफ़र गुजारा। तो भाई जब 2010 में आप आए तो लोगों का मानना है तब कैसा था सऊदी? अच्छा था उस टाइम पे। इस टाइम से जो अभी चल रहा है इतना महंगाई नहीं था जितना महंगाई अभी हो रहा है। उस टाइम पे इतना महंगाई नहीं था, अभी तो महंगाई भी बहुत डबल हो गया है। उस टाइम के क्या जैसे टैक्स कम थे कि और कुछ? टैक्स कम था, महंगाई इतनी नहीं थी। महंगाई ज़्यादा, अभी ज़्यादा हो रही है महंगाई पहले के हिसाब से। अच्छा, जैसे लोगों का एक सोचना होता है 2010 में क्या सैलरी रही होगी, जो औसतन सैलरी रहती है लोगों की? उस टाइम पे वही हाउस ड्राइवर का वही 1200, 1300, 1200, 1000, 1200। अभी देखो अभी और लगभग कितना खर्चा हो जाता था? वही 40 से 45 के बीच में, 40, 45, 50 रियाल के आसपास। अच्छा, तब क्या रेट था जो है इंडिया का? इंडिया का उस टाइम पे 2010 में, 2011 में वही 10, 10.5, 11, 10.5, 11 का रेट था। तो अभी जैसे आप बता रहे हैं आज 2023 चल रहा है, तो 2023 में सैलरी कितनी बढ़ी हो? महंगाई तो जैसे कि रेट भी आज का रेट जैसे 22 रुपये का है 1 रियाल का, तो कितना अंतर हुआ है? बस अब तुम देख लो कितना रेट बढ़ गया है। अभी जैसे महंगाई है वो महंगाई के हिसाब से चलता है। महंगाई के हिसाब से हाँ, चलता है। तो अभी क्या औसतन लोगों का एक रहता है नहीं कि अभी इस समय क्या सैलरी मिल रही होगी लोगों की? लोगों की अभी यही है 1700, 1800 बिल्कुल मैक्सिमम है। तो बिल्कुल उसी में खाना पीना भी होता है? खाना पीना भी अभी खाने पीने खर्चा कितना हो जाता है? अभी खाने पीने का आता है वही 550, 400। वो तो अपने ऊपर है, करने को तो चाहे तुम 1000 भी कर लो यहाँ पे। हाँ। लेकिन जो मिनिमम खर्चा होता है वो 400, 300 के लगभग होता है। अच्छा, जब आप आए तो आप मतलब किसी एजेंट के थ्रू आए थे कि आपका यहाँ कोई था? रिश्तेदार था, एक रिश्तेदार के जानने वाले से, उसके थ्रू ही आया। तो आप जब आए आपको कोई परेशानी नहीं हुई क्या? नहीं, परेशानी कुछ नहीं। शुरू में तो सभी को परेशानी होती है। विदेश में आके थोड़ी लैंग्वेज की परेशानी होती है, थोड़ा वातावरण की परेशानी होती है, कैसा है कैसा नहीं। अच्छा, जैसे आपने एक बहुत अच्छी बात की, लैंग्वेज की परेशानी होती है। जैसे यहाँ आप लोगों को सबको पता है कि अरबी लैंग्वेज चलती है। हाँ, अरबी लैंग्वेज, अरबी आना बहुत जिस तरीके आपको इंडिया से सऊदी आने के लिए पासपोर्ट, वीज़ा ज़रूरी होता है, टिकट ज़रूरी होता है, उस तरह आप सऊदी में आपको रहने के लिए और यहाँ सर्वाइव करने के लिए आपको अरबी लैंग्वेज बहुत ज़रूरी होती है। जैसे शुरू में कैसे आप अरबी सीखे जो है? कुछ नहीं, ऐसे ही धीरे धीरे। शुरू में तो 1-2 महीना तो बहुत परेशानी हुई शुरू में। फिर उसके बाद में अरबी लोगों के साथ में काम करना था, उठना बैठना, खाना पीना सब अरबी लोगों के साथ में था।
तो अरबी लोगों के साथ में रहता है तो बंदे को जल्दी अरबी आ जाती है, जल्दी इतना लैंग्वेज का जल्दी पता लग जाता है। अच्छा, जो नए लोग आ रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? तो वो जैसे बहुत लोग डरते हैं, जैसे लोग अपने यहाँ इंडिया में इंग्लिश सीखने से लोग डरते हैं, वैसे यहाँ जो लोग डरते हैं यार बहुत कम बोलते हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? नहीं, अरबी भाषा बहुत ईजी भाषा है। 1 महीना 2 महीना शुरू में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, परेशानी होती है, उसके बाद में जैसा जैसा आदमी रहता है ऐसे ऐसे पता लगता चला जाता है कि भाई क्या है। अपने में ये है, फुल तो किसी को नहीं आती है, लेकिन काम चलाने के लिए अपना मतलब जो कि सब पे आ ही जाती है जैसे 2-3 महीने के बाद में। ये साथियों, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर देखिए पूरी अरबी तो आपको नहीं आ पाएगी, क्योंकि अरबी एक अच्छी लैंग्वेज है, ऐसा नहीं है, अच्छी भाषा है, लेकिन ये पूरी सीख के आप करेंगे भी क्या? आप जैसे अगर कंपनी में आ रहे हैं या तो आप कहीं आ रहे हैं तो आपको उतनी ही आ जाए जितने से आपका काम चल जाए, आपकी रोजी रोटी चल जाए। चलिए हम आलम भाई से कुछ और बात करते हैं। ये कहाँ से हैं यूपी में? इन्होंने अपना नाम तो बता दिया, ये नहीं बताया कि ये कहाँ से हैं। आप कहाँ से हैं आलम भाई? भैया मैं यूपी मुजफ्फरनगर से हूँ। मुजफ्फरनगर से। मुजफ्फरनगर काफी चर्चित क्षेत्र है मुजफ्फरनगर। हाँ, यूपी का। बदमाशों का शहर है वो, बदमाशों की सिटी है। तो आप वहाँ ना बदमाशी करके सऊदी में बदमाशी कर रहे हैं? भाई भैया से अपना बच्चों वाले आदमी है, अपना जिंदगी बसर करना है अपने बच्चों के साथ में। अच्छा, कब आपकी शादी हुई थी? शादी को हो गया कम से कम 14 साल हो गया, 14-15 साल। तो लव मैरिज थी कि अरेंज मैरिज थी? नहीं, अरेंज मैरिज ही थे। अरेंज मैरिज ही थे। अभी बच्चे कितने हैं आपके? बच्चे तो अभी 4-5 हो गए ऊपर वाले के हुक्म से। माशाअल्लाह, भाई साहब के 5 बच्चे हो गए। भाई साहब ने जो है कम उम्र में शादी कर लिया, बस फिर तो क्या है, अपना बच्चे बना रहे हैं। आप लॉकडाउन में बच्चे बना लिए 2-3। लॉकडाउन का सब जगह असर पड़ा है, ऐसा नहीं है, सारे देशों में पड़ा है, लेकिन उसके कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी है। जैसे हम आलम भाई से इनका नाम पूछ लिए, यूपी से हैं, ये 2010 में आए थे, तो बीच में जब ये क्यों नहीं आए इनसे पूछते हैं। तो आलम भाई आप बीच में क्यों नहीं आए जो है सऊदी? बीच में भैया मैं गया था छुट्टी यहाँ से। अच्छा। छुट्टी जाने के बाद में 3 साल तो फिर बैन हो जाता है, 3 साल तक बंदा नहीं आ सकता है। तो छुट्टी गए थे कि जबरदस्ती भाग गए थे? नहीं, छुट्टी गया बस, फिर उधर जाके फिर मन नहीं कराया आने के लिए, तो फिर 3 साल का बैन हो गया। फिर उसके बाद में कुछ काम वाम उधर ही थोड़ा बहुत कराया, नेपाल में जाके कपड़े वपड़े का ना। अच्छा। बस उसके बाद में फिर अभी सोचा है चलो भाई फिर दोबारा एक बार फिर ट्राई करते हैं, कैसा हिसाब है कैसा नहीं। तो जैसे एक सवाल होता है लोगों को, जैसे एक बार लोग सऊदी आ जाते, दूसरी बार सोचते हैं, सबके मन में रहता है कि यार कुवैत चलते हैं या तो फिर दुबई चलते हैं, तो उसके लिए क्या हुआ? आप दूसरी कंट्री क्यों नहीं चुने? दूसरी कंट्री अच्छी नहीं है, सऊदी का सबसे अच्छी कंट्री जो मैं मानता हूँ वो सऊदी अरब है। वो एक आम आदमी के हिसाब से सबसे अच्छी जो कंट्री है पैसा कमाने की। अदर कंट्री में तुम चले जाओ, दुबई में चले जाओ, अय्यासी में, दारूबाजी में, उसमें नशे में सब पैसा उड़ा दो, 1-1 रुपया नहीं बचेगा। भाई यहाँ लोग कमाने ही आते हैं। हाँ, कमाने के लिए आते हैं, तो यहाँ पे 2 पैसा से आदमी का जुड़ जाता है। अच्छा, यहाँ कि जैसे आप लोगों को पता है यहाँ कानून कैसा है, तो मालूम भाई पूछें कि यहाँ भी क्या दुबई जैसी कुछ सुविधाएं मिलती हैं कि नहीं मिलती हैं? नहीं, दुबई जैसी सुविधा मिलती है, लेकिन भाई सर भी कलम हो जाता है, इसलिए अपना सतर्क रहे, सावधान रहे। अब सावधानी से काम करें। सावधानी से काम करें, है सब चीज़ की सुविधा है, लेकिन अपना सावधान रहे, सतर्क रहे इस चीज़ों से बिल्कुल। वैसे मेरा तो मानना है, जैसे आप लोग एक मेहनत का इंसान सऊदी आता है, बड़ा जिगर लेके आता है, अपनों को छोड़ के आता है, अपना देश छोड़ के आता है, तो यहाँ पैसा कमाने आता है, तो उसका उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना होना चाहिए। पैसा कमाना इधर उधर चाहिए, उसको हाँ। फर्जी में जो है पैसे बर्बाद नहीं करने चाहिए। लग्जरी लाइफ उसको जीनी नहीं है। लग्जरी लाइफ जियो तो अपने मुल्क में जाके जियो, अपने मुल्क देश में जाके जियो, क्योंकि यहाँ जैसे इंडिया में आप कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ आप कुछ करेंगे तो आप सीधा जो है सरकलम हो सकता है। तो आलम भाई से हम कुछ और जानेंगे, जो लोग नए लोग आना चाह रहे हैं तो वो किस तरह आए जो है? नए लोगों के लिए एक ही बात है भैया, आओ अपना आराम से काम करो, धीरे से। जो भी बोलता है वो बंदा, कंपनी में आ रहे हो, हाउस ड्राइवर में आ रहे हो, कंपनी में आ रहे हो, जिस भी जॉब में आदमी आ रहा है अपना काम करो, अच्छा है। 2 रुपये अपना जोड़ो, हिम्मत से काम करो, मेहनत से काम करो, अपना वतन पैसा भेजो, अपने देश पैसा भेजो। चलिए, जैसे एक बात और करेंगे, जैसे लोगों को एक सवाल होता है कि जैसे जो लोग आ गए हैं वो फंस जाते हैं, वो कैसे निकलें? फंसने का कोई सिस्टम नहीं है। पहले बोलते थे उनको फंस गया, अभी तो कोई फंसता नहीं है। वो सब खाली फरोड़ी न्यूज छापते हैं ना, न्यूज वाले, फंस गए। कौन फंस रहा है तुम्हारी उसमें जिंदगी में? कोई नजर में कोई नहीं, मेरी नजर में तो अभी तक कोई नहीं मिला है। तो फिर ये सब खाली लोग कहते हैं, लोग आते हैं ड्राइवरी में आए, जो है फेक न्यूज है, मजरा में छोड़ दिया। मजरा कहीं किसी का नहीं है। मजरे का बंदा अलग होता है, फैमिली ड्राइवर का बंदा अलग होता है। अभी पहले के जैसा सिस्टम। चलिए, जैसे आलम भाई ने ये साफ कर दिया कि ऐसा कुछ होता नहीं है, बल्कि अगर जैसे 1-2% लोगों का अपवाद स्वरूप हो भी जाए तो वो खाली अफवाह है, वो खाली फेक न्यूज बनाते हैं ना, न्यूज वाले से अपना चैनल चलाने के लिए। चलिए ठीक है। अच्छा आलम भाई से हम ये पूछेंगे कि जैसे जो लोग आए वो क्या सावधानी बरतें, और यहाँ पर रहने के लिए क्या सावधानी बरतें? सावधानी तो भाई अपना सतर्क रहे, अपना अलर्ट रहे बिल्कुल। ये तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, पान, तम्बाकू, साला के टाइम पे, नमाज के टाइम पे बाहर नहीं निकलना है। नमाज पढ़ो अपना अच्छे से,
और अपना बस और क्या सुविधा है भाई, वो तो सबको अपना और समझदारी है। जैसे आप आ गए, आपको जिम्मेदारी मिल गई, जैसे मदरसा हो, जैसे हाउस ड्राइवर की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे मदरसा हो गया, ये हो गया, तो उसमें वो क्या करें, क्योंकि यहाँ पर सुबह उठने का भी एक बड़ा वो होता है। नहीं, टाइम टू टाइम अपना ड्यूटी करो, कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। अगर तुम टाइम से काम करोगे, तुम ही समझो, अगर कोई टाइम पे काम करेगा तो फिर कौन कुछ बोलेगा किसी को। जैसे जैसे एक दो वीडियो आती है, कफिल मारने लगता है जो है, नहीं नहीं नहीं, तो मैडम जो है डांटती है, खाना नहीं देती है, वो उसका क्या है? वो सब अपने ऊपर होता है। अब इन लोगों ने हमको काम के लिए बुलाया है, काम के हम लोगों को पैसे देते हैं ये लोग। अब जब काम नहीं करोगे तो पैसे ही कहाँ से मिलेगा, फिर तो गाली मिलेगी, थप्पड़ ही मिलेगा। फिर जो काम हमको करना है, अब हमको कोई ड्यूटी करनी है, उसको हमें हंस के भी करना है, रो के भी हमको ही करना है, थापड़ खा के भी हमको ही करना है। ये तो बात इससे सही है। अच्छा तो बस अपना हंसते हंसते करो, 2 साल 1.5 साल जितना बंदे का टाइम है, अपना टाइम निकालो, टाइम गुजारो, अपना 2 टाइम पैसा निकालो, इकट्ठा करो, अपना चले जाओ अपने वतन भेजो। तो भाइयों, आलम भाई ने बहुत अच्छी बात की है। तो चलिए हम जो है इनसे कहेंगे, ये सऊदी इनका काफ़ी अच्छा अनुभव रहा है, तो इनको बहुत बहुत बधाई। ये जैसे भी रहें, अच्छा काम धाम करें, कोई दिक्कत नहीं है, और इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। लास्ट में जाते जाते इनसे एक क्वेश्चन और पूछेंगे कि जो लोग नए लोग आ रहे हैं, वो अपने वतन यहाँ आए कि अपने वतन में ही काम करें? नहीं, देखो, जो बिल्कुल बेरोजगार घूम रहा है तो वो तो आ सकता है, और जिसका लगातार अपना उधर ही बिजनेस चल रहा है, कोई काम कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है उधर से 20,000 से 25,000 के बीच में, और वो उधर आके 30,000 की नौकरी करे, तो उससे बड़ा बेवकूफ तो फिर कोई नहीं है। जैसे बेरोजगारी दर तो इंडिया में बहुत है, खास करके यूपी में बहुत है। लेकिन हाँ, एक बात बोलना चाहूंगा शिव भाई, यहाँ पे जो बंदा आता है उसकी एक सरकारी नौकरी जैसे नौकरी लग जाती है बंदे की। जैसे कोई एग्जाम्पल देना चाहेंगे? एग्जाम्पल क्या है, अभी तुम आ गए तो 1500 रियाल पे तुम आ गए, खाना पीना सब उसी का है, तो 1500 रियाल तुम कमा रहे हो। 1500 रियाल का भी 30,000 35,000 रुपए बंदा 30 से कमाता है। 32,000 लगभग बन जाते हैं। 30,000 35,000 एक सब इंस्पेक्टर की नौकरी का मिलता है वहाँ पे। अब हम आलम भाई से जानना चाहेंगे, जो ड्राइवर में आते हैं जो है हाउस ड्राइवर में, तो उनकी ड्यूटी के रूटीन क्या रहता है? ड्यूटी का रूटीन इसमें 100 नंबर की पुलिस का, जिस तरह इंडिया में 100 नंबर की ड्यूटी वाले होते हैं, 100 नंबर पुलिस वाले होते हैं, यही ड्यूटी है। ड्यूटी होगा तो ड्यूटी है, नहीं होगा तो अपना खाते रहो, पीते रहो, सोते रहो, खाते रहो, पीते रहो, मतलब सोते रहो। 24 घंटे में कभी भी आप 24 घंटे में 24 घंटे की ड्यूटी है, 24 घंटे फ्री है। मतलब 100 नंबर की ड्यूटी 100 नंबर की ड्यूटी है। फोन आएगा तो जाएगा, फोन नहीं आएगा तो अपना रूम में लेटे रहो, वाईफाई चलाओ, इंटरनेट चलाओ, मोबाइल चलाओ, कोई किसी से मतलब नहीं है, खाओ पियो बनाओ, और क्या है। चलिए ठीक है, आपसे बात करके अच्छा लगा। तो साथियों, आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, आप लोगों को कुछ नई चीज़ें सीखने को मिली हो। तो यहाँ आप आते हैं, मेहनत करिए, आराम से अपना जो सफ़र है 2 साल 2.5 साल उसको गुजारिए, आराम से अपने वतन जाइए। जय हिंद।